खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में शदीद बारिश, क्लाउड बर्स्टिंग और दरियाओं में तोगयानी का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसने वाला सिस्टम फाल। आज से 23 अगस्त के दौरान पंजाब में शदीद तूफानी बारिश हो सकती है। बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्टिंग का खदशा है। एनडीएमए हुक्काम की हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। बताया खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गैर मामूली बारिशें हुई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में इमदादी काम जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। मॉनसून की बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। क्लाउड बर्स्ट और मुंहजोर रेलों ने खैबर पख्तूनख्वा में कयामत ढा दी। हर समत मलबे और पत्थरों का ढेर। गांव मलकपुर सफाए हस्ती से मिट गया। घर मिलिया मेट जाबहक अफराद की तादाद 328 हो गई। बीसियों अब भी लापता। गांव पिशोनी में भी हर चीज तहस नहस हो गई। दर्जनों मकानात जमीन बोस, घर बचे न सड़कें। शांगला में सैलाब से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। 7 से जायद राबिता पुल टूट गए। आबी रेला, दर्जनों गाड़ियां और मवेशी भी बहा ले गया। सवात में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए। मानसहरा में दर्जनों अफराद लुकमा अजल बने। 6 मकानात जबकि 1 स्कूल तबाह। बुनेर में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। हंसते बसते खुशहाल इलाके में लोग मौत की नींद सो गए। आसमानी बिजली के जद में आने वाले पहले गांव पशोनी का बड़ा हिस्सा सफाई हस्ती से मट गया। कई गांव मलिया मेट हो गए। कई सरों पर छत का सायबाना रहा। मुश्किल की इस घड़ी में ARY की टीम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए मुतासरा इलाके में मौजूद। बारिश और सैलाब से आने वाली तबाही के मंजर आपको दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के मजीद दस्तों की गुज़िश्ता रात से बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। मुतासरा खानदानों को जरूरी अशिया की फराहमी। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन भी जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मेडिकल कैंप लगाया। मुफ्त अद्वियात की तकसीम। मुतासरा अफराद का पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाक फौज हर जगह हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी है। पाक फौज जिंदाबाद। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्तों को फौरी बहाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, बंद शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को जल्द अज जल्द मदद पहुंचाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन एनडीएमए से मुसलसल राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, इमदादी सामान की तरसील की निगरानी। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुकम्मल बहाली यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बुनेर में गुफ्तगू। DC ऑफिस में सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों पर इजलास की सदारत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बर वक्त रिस्पॉन्स पर जिला इंतजामिया काबिल सताइश है। रिलीफ और बहाली का काम इसी जज्बे से जारी रखा जाएगा। खुराक और अद्वियात की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जाए। शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को फौरी मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत ने रिलीफ के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। बुनेर के अवाम का मुश्किल घड़ी में साथ दिया। सऊदी अरब, UAE, ईरान, तुर्की, कुवैत, रूस और बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ताज़ियती पैगाम में कहा, ईरान पाकिस्तान के लिए हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ जरदारी के नाम ताज़ियती खत। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। इमाराती वजारत खारजा ने कहा, UAE मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ है। तुर्क वजारत खारजा का सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। कुवैती वजीर खारजा का इसाक डार को टेलीफोन। वली अहद सबाह अल खालिद अल सबाह की जानिब से सैलाब में कीमती जानी नुकसान पर ताज़ियत का पैगाम। बरतानवी वजीर खारजा का इसाक डार से राब्ता।
सैलाब से जानी नुकसान पर ताज़ियत की। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। यूएई में T20 सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा नहीं। फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस भी शामिल। इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड टीम का हिस्सा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की सैफ अली की सीरीज 29 अगस्त और एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा मुअख्खर। अमेरिकी वफ्द का 25 अगस्त का दौरा भारत मंसूख हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट, भारत और अमेरिका के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। छठा दौर 25 था 29 अगस्त होना था। खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। तब्दीली से मुताल्लिक अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ब्रसल्स में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। बाकी दुनिया सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत प्रॉक्सियों के जरिए पाकिस्तान का अमन तबाह ना करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की कोशिश बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म के खुलूस से 18 घंटे काम करने को सराहा। उन्होंने कहा, जंग के दौरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना का अज़्म काबिल तारीफ है। मोदी सरकार का बयानिया नाकाम हो गया। पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया से पाकिस्तान का लोहा मनवा लिया। साबिक भारतीय मेजर जनरल यश मोर ने मोदी को आईना दिखा दिया। गलत पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। कहा, दुनिया ने मोदी के झूठे दावे मुस्तरद किए। पाक फौज का वक़ार बढ़ा। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन फौजी सिफारतकारी की। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और मनवाया भी। दुनिया पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही है। भारत का मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा बरतानिया। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दौरे का मकसद पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकिम बनाना है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, कश्मीरी रहनुमा और पाकिस्तानी कम्यूनिटी नुमाइंदगान भी इसहाक़ डार से मिलेंगे। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। एक मुसाफिर जाँ बहक, 33 जख्मी। हादसे में ट्रेन की 6 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। तर्जुमान रेलवे का कहना है, 2 शदीद जख्मियों को बहावलपुर अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दीगर को DHQ अस्पताल लोधरा मुंतकिल किया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वाकई की इंक्वायरी का हुक्म। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रावलपिंडी में बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 15 गवाल मंडी में 10.5 फुट बुलंद हो गई। वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला डेक में तो गयानी के बायस पानी ओवरफ्लो होकर करीबी देहात में दाखिल। कोहाट के इलाके रेगी श्रेनोखेल में रात गए 7 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल।
पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक खड़ा गढ़ी मोहम्मद जई से है। कराची के सहाफी खावर हुसैन की गोली लगी लाश सांगड़ में गाड़ी से मिली। गाड़ी होटल के बाहर खड़ी थी जो पुलिस ने तहवील में ले ली। लाश हैदराबाद सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खावर हुसैन के हाथ में पिस्तौल था। वज़ीर आला सिंध की IG को तहकीकात करके मौत की असल वजह का पता लगाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने भी SSP सांगड़ से रिपोर्ट तलब कर ली। सहाफी तंजीमों का हुकूमत सिंध से वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। बनू में थाना होवेद पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम। DPO सलीम अब्बास कहते हैं पुलिस ने अहले इलाका के साथ मिलकर हमला नाकाम बना दिया। पुलिस और अहले इलाका की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। Mohammed Yasin Malik, who India is currently trying to hang next month, all for the crime of telling the truth and for talking about Kashmir's right to freedom. This is a child's plea to save her father's life. भारतीय फाशिस्ट हुकूमत मेरे वालिद को आइंदा माह फांसी देने का मंसूबा बना रही है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी ने दुनिया से वालिद को बचाने की अपील कर दी। कहा चीन, अमेरिका समेत आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भारत के खिलाफ फौरी एक्शन ले। वालिद को बहुत याद करती हूँ, कई साल से मुलाकात नहीं कर सकी। मोदी अगर ताकतवर है तो मेरे वालिद के सच बोलने से क्यों डरता है। कामरान टेसोरी का गवर्नर हाउस कराची में मईशत सेल खोलने का ऐलान। कहते हैं मईशत सेल 24 घंटे काम करेगा। मार्का हक के बाद अगला मार्का मईशत का है, इस पर काम करेंगे। SIFC पाकिस्तान में बहुत काम कर रही है। ताजिर और सनतकार मुल्क की मईशत के लिए मेहनत करते हैं। मुल्क का दफा मजबूत हाथों में है। मार्का हक में फतह पर भारत तब तक शिकस्त की धूल चाट रहा है। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली में तोसी। नामजद करदा बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली 18 अगस्त तक जारी रहेगी। वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। हुकूमत का इस्लामाबाद में इवेंट के लिए ग्रीन सिग्नल। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को स्पोर्ट्स बोर्ड ने NOC जारी कर दिया। सदर एसोसिएशन अरशद खान ने इवेंट्स बुनियाद महसूस और मार्का हक के नाम कर दिए। कहा चैंपियनशिप में 50 मुल्कों के 500 से ज्यादा मर्द और खवातीन वेट लिफ्टर हिस्सा लेंगे। इवेंट्स की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज करार दी। और मारूफ फिल्म स्टार शबनम आज 79वां सालगिरह मना रही हैं। अदाकारा शबनम ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को आईना, शमा और परवाना, दर्शन, अंदलीब जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। शबनम और नदीम की जोड़ी ने फिल्म बीनो में खूब पजीराई हासिल की। अदाकारा शबनम को 13 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया।